नमस्कार दोस्तों। नवोदय विद्यालय में पीजीटी और टीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम्स 2022 के होने हैं नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के एकदम स्टार्ट में। इस बारे में समिति का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम समिति का नोटिफिकेशन साथ ही साथ पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस, स्कीम और प्रीवियस पेपर्स के बारे में जानकारी देंगे। और क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम में, इसलिए आपको तैयारी में अच्छे से जुट जाना चाहिए। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको रिवीजन करना चाहिए, और जो अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं तो अब उनके पास समय ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम वो सिलेबस के हिसाब से अपने नोट्स बनाएं, प्रीवियस पेपर्स को प्रैक्टिस करें और इस तरीके से अपनी तैयारी को धार दें। मैं हर चीज़ टू द पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में मदद कर सके। स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि सिलेबस, स्कीम, इन सब के पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा। क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा। 2014, 16 और 19 के पेपर्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं, वो सारे पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स में कॉमर्स के, केवल कॉमर्स सब्जेक्ट का ही मैं डील करता हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई स्पेशल आपको तरीके बताऊंगा, बस सिंपल है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम बीडी कॉमर्स स्टडी चैनल नाम से ही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप पीडीएफ इसका ले सकते हैं। उसमें मैं शेयर कर दूंगा, आप फाइल सेक्शन में जाएं और उसमें से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। आज 3 नवंबर 2022 को ये नोटिस निकला है और 3 नवंबर को ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है टीचिंग पोस्ट के लिए, जिनका नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 फॉर जीएनबीज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन और लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम या लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022-23, यानी कि तीनों तरह की जो रिक्रूटमेंट निकली थी उन सब के बारे में ये नोटिस है इकट्ठा ही। नवोदय विद्यालय समिति के जो एडवर्टीजमेंट थे उनके यहाँ पे डेट दिए हुए हैं, कब कब पब्लिश हुए थे, इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके वाला ये एग्ज़ाम है। और फिर जानकारी दी है कि टेंटेटिव डेट्स अभी बताई हैं और टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम टीचिंग पोस्ट के लिए 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। और ये जो डेट्स हैं ये टेंटेटिव है, हो सकता है इनमें फेरबदल हो, लेकिन जहाँ तक इसका पिछला रिकॉर्ड है और नोटिस के बाद इनका एग्ज़ाम अक्सर हो ही जाता है, तो उम्मीद रखिए कि ये इन डेट्स में हो ही जाएगा एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा आपको। ये एग्ज़ाम से 7 से 8 दिन पहले ही रिलीज़ करते हैं, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। समिति की वेबसाइट है www.navodaya.gov.in। इसको आप चेक करते रहें, इसी पे नोटिस आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स का एग्ज़ाम 2022 में उसका स्कीम और सिलेबस। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट से मैंने ये पेज लिया है कि जो एडवर्टीजमेंट थी 2022 में, उसमें क्या जानकारी दी गई थी एग्ज़ाम के कंपोजिशन को लेकर के। जो टेस्ट होगा वो 3 आवर्स का होगा। कोई इसमें से अलग अलग पार्ट के लिए कोई इंडिविजुअली टाइम नहीं है, इकट्ठा टाइम पूरे पेपर का 3 घंटा है। पूरा जो एग्ज़ाम होगा पीजीटी का, उसके 6 पार्ट होंगे टोटल, जिनमें से पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी का होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स का होगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चंस होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस होंगे। डोमेन नॉलेज यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में 80 क्वेश्चंस होंगे 80 मार्क्स के। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ साथ इन्होंने एनईपी 2020 भी लिखा है, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे।
इस तरह टोटल 130 क्वेश्चंस होंगे जिनके बेस पे मेरिट बनेगी। जो पार्ट 6 है वो क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है ये, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होगी, 10 मार्क्स ईच की। कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन होंगे, 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के, 20 मार्क्स के। ये पार्ट क्वालिफाइंग है अपनी नेचर में, और इसमें 40% मार्क्स आपके ईच लैंग्वेज में आने चाहिए, यानी कि 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 में से कम 4 क्वेश्चन हर हाल में सही होने चाहिए हिंदी के, और 4 क्वेश्चन हर हाल में सही होने चाहिए इंग्लिश के। अगर ये नहीं होंगे तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, और जब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो इस मेरिट का कोई यूज नहीं रहेगा, बाकी जो एरिया है वो चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए आप इसमें इंश्योर रखें, इंग्लिश और हिंदी में 10 में से 4-4 क्वेश्चन जरूर आपके सही हो जाने चाहिए। आप टारगेट लेके चलें कि आप 6-6, 7-7 क्वेश्चन कम से कम सही से अटेम्प्ट करें, और ये क्वालिफाई जब कर लेंगे तो मेरिट जो बनेगी वो 130 से ही बनेगी। जो 5 पार्ट हैं टोटल ऊपर के। फिर जो सब्जेक्ट होगा पीजीटी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए पार्ट 1 से 4 तक कॉमन है, चाहे कोई सब्जेक्ट है, हालांकि क्योंकि हम कॉमर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 5 अपने सब्जेक्ट का होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, एग्जाम से रिलेटेड मैं सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आराम से दूंगा। नेगेटिव के बारे में बताया गया कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए आप एग्जाम देते समय अवेयर रहें। 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे एक गलत आंसर के। टेस्ट पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। कॉमर्स का पेपर हिंदी में भी, आप इंग्लिश में भी कंप्यूटर पे देख पाएंगे, आप जिसमें चाहे अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद है, इसमें जब रिटर्न आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। क्राइटेरिया तय करने का पूरा राइट एनवीएस को है बाद के सिलेक्शन के लिए, लेकिन फेयर सिलेक्शन होता है एनवीएस में, एकदम इंश्योर रहें आप, निश्चिंत रहें उस बारे में। अब जो टॉपिक वाइज सिलेबस है, सबसे पहले कॉमन यानी कि जो जनरल टॉपिक्स थे उनके लिए भी इन्होंने गाइड किया है इस बार कि रीजनिंग एबिलिटी में पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन, रीजन, वेन डायग्राम, ये सब जो सीटेट की बुक होती है वहां से आपको मिल जाएगा। सीटेट की बुक आसानी से अवेलेबल रहती है। न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये टॉपिक्स भी आपको सीटेट की बुक में से मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसमें करंट अफेयर्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है, और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट की भी करंट अफेयर्स कॉमर्स की वो जरूर देखें। बाकी पॉलिटिकल जैसी भी स्पोर्ट्स के बारे में, सभी के बारे में थोड़ा बहुत जनरल आप अवेयरनेस भी रखें। इसके लिए कम से कम पिछले 6 महीने की जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो देखने चाहिए। बेटर है किसी भी अच्छे आप यूट्यूबर का कलेक्शन देखोगे जो जीके के क्वेश्चंस रखते हैं। आप, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, आप कोई भी चैनल देख सकते हैं, आराम से देखिए, पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स देखना, इकट्ठी फाइल मिल जाती हैं और वो आप एक दफे देख लेंगे, बस सफिशियंट होगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के लिए, इसमें जनरल इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम्स, और ऐसे ही हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये भी आपको सीटेट या टीचिंग एग्जाम्स के जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, आप चाहे दिल्ली का होता है, नवोदय का होता है, केवी का होता है, सभी का, हरियाणा का होता है, सभी का कॉमन है। आपको जो बुक मिल जाए पेपर 1 की, उसमें से ये रिलेटेड टॉपिक आप कर सकते हैं। इसके बाद है नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये भी सीटेट की या बुक या किसी भी टीचिंग एग्जाम की बुक, और किसी भी आप नवोदय के भी, दिल्ली कहीं भी लेंगे उसमें ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, इनको भी आप तैयार कर लें। ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको सीटेट से या किसी भी टीचिंग एग्जाम की जो पेपर 1 की बुक होती है उसमें से मिल जाएगा।
अब आते हैं सिलेबस कॉमर्स सब्जेक्ट का। तो कॉमर्स सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, आप जितने भी टॉपिक देखेंगे इन सब के ऊपर हमारी पीडीएफ अवेलेबल है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में ही अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां से देख सकते हैं। पूरा डिटेल में सारे टॉपिक्स हैं। साथ ही साथ पीजीटी कॉमर्स कोर्स नाम से वीडियोस हैं, मोर देन 100 वीडियोस हैं टोटल, और कुछ लोग देख चुके हैं पहले से। आप रिवाइज उनमें से कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखे आप गो थ्रू कर सकते हैं। आप 10-10 वीडियो अगर देखेंगे, 5-5 वीडियो देखेंगे तो 20 दिन में आप कवर कर लेंगे, सारा सिलेबस बढ़िया से आपका कवर हो जाएगा। बाकी ये सिलेबस की जो पीडीएफ है ये भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, और नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, वहां पे भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट पीडीएफ है सिलेबस से रिलेटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये पूरा इसका सिलेबस रहा। बाकी पेपर्स के लिए मैंने बताया ही है कि जो प्रीवियस पेपर है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, और उसके लिए यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस पेपर सेक्शन में जाएंगे तो पुराने पेपर सब मिल जाएंगे, और कुछ पेपर्स जो नहीं डाले गए हैं वो भी आने वाले दिनों में डाल दिए जाएंगे। साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी सफिशिएंट आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली उसका जवाब देने की।